जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे स्टोरी चैनल कृष्ण प्रेम रस में। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित एक दिल को छू जाने वाली सत्य घटना लाई हूँ। आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान होंगे, आप उनकी सेवा करती होंगी। ज़रूर आपके मन में उनके लिए कोई भाव होगा, पुत्र का, सखा का, भाई का, किसी भी भाव से अवश्य आप लड्डू गोपाल की सेवा करती होंगी। अगर आपकी निष्ठा लड्डू गोपाल में है, आप लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानती हैं दोस्तों, तो इस सत्य लीला घटना को ज़रूर पूरा सुनिएगा। ज़रूर इस सच्ची घटना से आपको एक सबक सीखने को मिलेगा। हम अपने घर में बाल गोपाल की प्रतिमा तो विराजमान कर लेते हैं, बड़े ही उत्साह से, बड़े शौक से हम प्रभु को अपने घर पधराते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी इच्छा से लड्डू गोपाल को अपने घर ले आए हैं। भगवान को हमारे घर आने की ज़रा सी भी कोई जिज्ञासा नहीं है। वो हमारी खुशी के लिए, हमारे भक्ति की वृद्धि के लिए हमारे घर आए हैं। इसमें हमारा स्वार्थ है, इसमें हमारा कल्याण है। भगवान का इसमें कोई भी लोभ नहीं है। भगवान तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है, बस हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हम उन्हें इधर उधर खोजते रहते हैं, अलग अलग साधनों में ढूंढते हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि भगवान संसार के हर कण कण में है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति करने वाले सभी दर्शकों के लिए, सभी व्यूवर्स के लिए ये लीला घटना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज आपको एक सच्ची लीला घटना सुनाती हूँ दोस्तों, सुनीता जी की। सुनीता जी, जिनके घर में ज़रा सा भी भक्ति का माहौल नहीं था, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं भक्ति का, भगवान का वास था। बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति की कन्या रही। विवाह के बाद उनका विवाह एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पर भक्ति तो दूर, पूजा पाठ का नाम निशान तक नहीं था, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये बात हमेशा खलती रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया। विवाह के कई वर्ष बीत चुके दोस्तों, लेकिन उन्हें एक भी संतान नहीं हुई। वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। विवाह के पहले वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, नाम जप, भक्ति सब कुछ करती थी, लेकिन विवाह के बाद उनके ससुराल का जो माहौल उन्हें मिला वो ऐसा नहीं था कि वो भक्ति कर पाए। उनके परिवार में सभी मांस मदिरा का सेवन करने वाले थे। पूजा पाठ, हवन, इन सब चीज़ों का कभी उनके घर में नाम निशान नहीं था, न ही कभी होता था। यहाँ तक कि जो उनकी सास थी, वो स्नान करने के बाद एक अगरबत्ती तक नहीं जलाती थी। उनके हृदय में कभी भी भक्ति और भगवान का वास ही नहीं था। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत चुके। जेठानी, देवरानी सबके दो दो बच्चे थे, लेकिन सुनीता जी की एक भी संतान नहीं थी। अंदर से वो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि लोगों के ताने उन्हें सुनने पड़ते थे। कोई भी बोलने से पहले ये नहीं सोचता दोस्तों कि किसी के मन में क्या पीड़ा है, उसे क्या समस्या है। लोग तो बस इंसान की बाहरी स्थिति को देखकर ताने मार दिया करते हैं। ये सारे ताने सुन सुनकर सुनीता के कान पक चुके थे। उसका हृदय अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। सुनीता को पता था कि घर में बाल गोपाल की सेवा और पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन वो लाती तो कैसे? उसके घर में तो सात्विकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और लड्डू गोपाल की सेवा के लिए घर में सात्विक माहौल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी सुनीता के मन में कहीं ना कहीं ये दृढ़ निश्चय हो गया था कि मुझे अपने घर में भगवान को विराजमान करना है, मुझे अपने घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लाना है, राधा कृष्ण की सेवा को लाना है। कहीं ना कहीं अंदर से उसने निर्णय ले लिया था। और दोस्तों, जब भगवान के लिए हम एक छोटा सा भी निर्णय लेते हैं तो उसके लिए भगवान हमें साहस और हिम्मत सब कुछ दे देते हैं, हमारी मदद करते हैं भगवान, और हमारे सामने ऐसी स्थिति लाते हैं कि हमें वो सब करने में आसानी हो। अचानक सुनीता जी और उनके परिवार का प्लान बनता है कि हमें वृंदावन घूमने के लिए जाना है। ये बात सुनकर सुनीता जी फूली नहीं समाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो मेरे दिल की कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है।
इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करती कि वो पहले से वृंदावन जाना चाहती थी। अपने परिवार के साथ 4 दिनों के लिए वो वृंदावन घूमने के लिए जाती हैं। वहाँ जाकर बांके बिहारी के दर्शन करती हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों कि हमारे बांके बिहारी तो इतने कृपालु हैं, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे जन्म जन्म के पाप छू मंतर हो जाया करते हैं। ऐसा ही सुनीता के साथ हुआ। सुनीता ने बांके बिहारी के दर्शन किए, उनके पास गई, बहुत रोई। उसकी आंखों से उस समय इतने आंसू बहे मानो कई वर्षों से उसके हृदय में दुख इकट्ठे थे और वो सारे आंसू का रूप लेकर बाहर निकलने लगे। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उसी बाजार से सुनीता ने एक छोटे से लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीदी। उस समय किसी को नहीं बताया कि मैंने लड्डू गोपाल खरीदे हैं। वृंदावन से वापस अपने घर लखनऊ आने के बाद सुनीता ने एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान किया। सबने देखा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो रहे हैं। सबने सुनीता का भरपूर विरोध किया, लेकिन सुनीता ने तो ठान ली थी कि अब मैं रोज़ अपने बाल गोपाल की सेवा करूंगी। मेरी कोई भी संतान नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान सकती हूँ। मुझे ऐसा करने से संसार तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया। अपनी तन्ने से बालक के रूप में रोज़ उनकी सेवा करती, उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती और कभी कभी शिकायत भी करती कि भगवान तूने मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी क्यों दे दी। अपने लड्डू गोपाल से बड़ी शिकायतें करती, नाराज़ भी होती, लेकिन भगवान तो भक्त के होकर रह जाते हैं। भक्त अगर थोड़ी सी भी सेवा भगवान की लड्डू गोपाल की कर देता है तो लड्डू गोपाल उसके प्रेम में बंध से जाते हैं और अपना सर्वस्व उसके सामने हाजिर कर देते हैं। ऐसा ही सुनीता के साथ लड्डू गोपाल ने किया। रोज़ उनके हाथ से भोग खाते थे, जल पीते थे, स्वयं बताते थे कि मुझे कौन से वस्त्र धारण करने हैं। ये सब कुछ उसके परिवार वालों को नाटक और आडंबर लगता था, लेकिन सुनीता को ही पता था कि भक्ति में भाव कितनी बड़ी चीज़ होती है। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते दोस्तों अभी 6 महीने ही बीते थे और सुनीता के जीवन में एक चमत्कार हुआ। वो गर्भवती हो गई, जिसकी उसे ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी। जब उसने अपने परिवार में इस बात को बताया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और उससे भी ज़्यादा लोग उससे जलने लगे। सुनीता की जेठानी नंदनी उससे इतनी ज़्यादा जलने लगी, उससे उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बार बार उसके लड्डू गोपाल को उल्टा सीधा बोलती रहती थी कि ये नाटक कर रही है, ना तो इसे बच्चा होगा ना ही ये गर्भवती है। सुनीता लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर चुपचाप अपना काम किया करती थी, किसी को भी जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे सुनीता के डिलीवरी का समय नज़दीक आया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। जाते वक्त उसने लड्डू गोपाल की सेवा की और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है, अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर सदैव बनाए रखना। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आने के बाद मैं फिर से आपकी सेवा शुरू करूँगी। लड्डू गोपाल से अपनी बातें कहकर सुनीता हॉस्पिटल चली गई। उसे अगले ही दिन एक सुंदर सा बेटा हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता तो इतनी प्रसन्न थी मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई, उसके लड्डू गोपाल और उसके बाद उसका नन्हा सा बेटा। लेकिन उसकी जेठानी नंदिनी इस बात से और भी ज़्यादा जलन करने लगी थी। उससे सुनीता की माँ बनने की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में वो सुनीता को देखने जाती है और देखती है कि सुनीता की गोद में एक बहुत ही नन्हा सुंदर सा बालक खेल रहा है। ये दृश्य उससे सहन नहीं होता, उसकी जलन बढ़ने लगती है। वो घर आती है और क्रोध में सुनीता के लड्डू गोपाल को क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगती है। अपनी क्रोध की भावना में वो ये तक भूल जाती कि उसके सामने भगवान की प्रतिमा है। इतना नाराज़ और इतना गुस्साती है लड्डू गोपाल के ऊपर कि उनके बाल नोचकर फेंक देती है। उनके शरीर पर पड़े वस्त्र को निकाल कर उन्हें नग्न कर देती है। जी भर के क्रोध करती है लड्डू गोपाल के ऊपर, खूब कोसती है कि तूने ही सुनीता को माँ बनाया ना, मैं कभी भी उसे खुश नहीं रहने दूंगी।
लड्डू गोपाल को निर्वस्त्र करके उनके शरीर से आभूषण तक नोच कर फेंक देती है और एक गंदी सी गठरी में उन्हें बांधकर अपने कमरे के अलमारी में अंदर रख के छुपा देती है। कोई भी नहीं जानता कि घर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा कहाँ चली गई। 4-5 दिन बीतते हैं। सुनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आती है। अभी उसे इन सब बातों की कोई भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि 1 महीने तक वो लड्डू गोपाल के कमरे में नहीं जाती। उसके घर से जब 1 महीना हो जाता है, उसका सूतक ख़त्म हो जाता है, फिर वो बाल गोपाल की सेवा के लिए उनके कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ उसके लड्डू गोपाल हैं ही नहीं। वो देखकर चौंक जाती है। सबसे पूछती है कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा कहाँ गई। उसके मन में उसी समय संदेह आ जाता है कि आखिर लड्डू गोपाल यहाँ से कहाँ चले जाएंगे। न तो चूहा है और न ही यहाँ पर सेवा के लिए कोई आता है, फिर मेरे लड्डू गोपाल आखिर कहाँ गए। सुनीता का पहला शक उसकी सास और फिर उसकी जेठानी पर गया। उन दोनों से पूछा, लेकिन दोनों ने यही बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सुनीता अपने बच्चे की लालन पालन सेवा में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा था। अभी उसके पास इतना समय नहीं था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा और उनके बारे में सोच सके। उसके दिमाग से ये बात उतर जाती है। फिर भी जब भी उसे याद आता है कि लड्डू गोपाल गायब हैं, वो हैरान हो जाती है। पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसके बाल गोपाल कहीं नहीं मिलते। वो प्रार्थना करती है कि प्रभु, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो और वापस मेरे घर में आ जाओ। आखिर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। इसी तरह वो रोज़ प्रार्थना करती है कि प्रभु, तुम मेरे पास फिर से आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने में असमर्थ हूँ। लेकिन लड्डू गोपाल उसके पास आते कैसे? वो तो नंदिनी के अलमारी में एक गंदे कपड़ों के ढेर में बंद थे। सुनीता अब गुमसुम रहने लगी थी और धीरे धीरे इस बात को भूलने लगी थी कि लड्डू गोपाल फिर कभी मेरे पास आएंगे। वो यही मान बैठी थी कि मुझसे कोई अपराध हुआ है और भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं। एक दिन अचानक से नंदिनी का बेटा, जो कि 5 वर्ष का होता है, स्कूल की बिल्डिंग से गिर जाने की वजह से उसका सर फट जाता है। उसकी जान को खतरा हो जाता है, क्योंकि सर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। भागे भागे सब स्कूल से बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर जवाब देते हैं। वो बोल देते हैं कि बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर से खून बहुत बह गया है। सभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा रहता है और किसी भी बालक के साथ अगर ऐसी घटना होगी तो किसी का भी हृदय घबरा जाएगा। सभी भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह नन्हे से बच्चे की जान बचा लो। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब तक हम पर विपत्ति नहीं आती, हमें भगवान की स्मृति भी नहीं होती। हमें इस बात की स्मृति और एहसास नहीं होता कि हमने कितने पाप किए हैं, हमने कितने कुकर्म किए हैं। जब उसके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में आ गई, तब नंदिनी को समझ में आने लगा कि उसने कितने गलत काम किए हैं, अपनों से कितनी ईर्ष्या की है, भगवान को भी नहीं छोड़ा। नंदिनी को अपने किए हुए सारे कर्म याद आने लगे। वो बहुत रोती है, लेकिन करे क्या? वो तो अपनी किए हुए कर्म के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसने ऐसा पाप किया था जिसका भोग तो नरक भोगने के बाद भी नहीं पूरा होता। सभी बच्चे के ठीक होने की कामना कर रहे थे। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वो खतरे से बाहर आ जाए। नंदिनी अपने बच्चे को लेकर आईसीयू में बैठी हुई थी। उसका बच्चा वेंटिलेटर पे था। उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। नंदिनी उसके सर पर हाथ फेर कर बैठी हुई थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक से उसकी आंख लगी और उसने एक बड़ा ही अजीब सा सपना देखा। उसके सपने में वही लड्डू गोपाल आए, जिसकी प्रतिमा उसने गंदे कपड़ों के बीच में छुपा रखी थी। वही लड्डू गोपाल जिसके आभूषण नोच के फेंक दिए, निर्वस्त्र कर दिया, उनके बालों को हटाकर फेंक दिया। वो सब कुछ नंदिनी को स्वप्न में याद आने लगा। लड्डू गोपाल उसके स्वप्न में आए और नंदिनी से बोले कि मैया, तू चिंता मत कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मंगल ही करता हूँ। अपने भक्त का कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करता।
दोस्तों भगवान इतने कृपालु होते हैं कि मंगल कभी भी किसी के साथ अनिष्ट कर ही नहीं सकते। वो तो हमारे पाप कर्म होते हैं जो हमें बुरे फल देते हैं। नंदिनी अचानक से उठती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वो अपने बच्चे को उसी समय उसी स्थिति में छोड़कर घर जाने लगती है। बाहर उसे डॉक्टर मिलते हैं और वो नंदिनी से बोलते हैं कि आपका बच्चा अभी बहुत ही खतरे की स्थिति में है। 24 घंटे तक उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। डॉक्टर की बात भी नहीं सुनती। वो भागी भागी अपने घर जाती है। सभी उसे रोकते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बच्चे को तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत है। लेकिन उसे तो लड्डू गोपाल याद आ जाते हैं। वो भागी भागी घर जाती है और अलमारी खोलकर वो गंदी गठरी निकालती है जिसमें उसने बाल गोपाल को बहुत दिनों से भूखा और नंगा बांध रखा था। बाहर निकालते ही गठरी खोलती है और देखती है कि उस गठरी में बंद लड्डू गोपाल कितने मुस्कुरा रहे हैं। लड्डू गोपाल को मुस्कुराते हुए उनकी कांति को देखकर नंदिनी बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अपमानित होती है। वो ग्लानि से भर जाती है। उसके आंसू टप टप लड्डू गोपाल की प्रतिमा के ऊपर चूते रहते हैं। लड्डू गोपाल को अपने सर से लगाकर वो उनसे खूब क्षमा मांगती है। उसे इतना अफसोस होता है मानो इससे ज़्यादा अफसोस कभी उसने अपने जीवन में नहीं महसूस किया। अपने कुकर्मों के लिए वो बाल गोपाल से बहुत क्षमा मांगती है। अपने सर को ज़मीन पर पटक पटक के अपने आप को सज़ा देती है दोस्तों। लेकिन भगवान का हृदय तो इतना करुणा से भरा हुआ है कि वो पापी से पापी व्यक्ति को भी तुरंत क्षमा कर देते हैं। लड्डू गोपाल को देखकर नंदिनी को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो बहुत मुस्कुरा रहे हों और अभी भी उस पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। नंदिनी उनसे क्षमा मांगती है, उन्हें वस्त्र पहनाकर आभूषण के साथ फिर से उसी स्थान पर विराजमान करती है और रोते हुए वापस अस्पताल अपने बच्चे को देखने चली जाती है। अस्पताल जाते ही नंदिनी जो दृश्य देखती है उससे उसका कलेजा फट जाता है। नंदिनी देखती है कि डॉक्टर उस बच्चे के पास खड़े हैं और बताते हैं कि आपका बच्चा अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। नंदिनी को विश्वास ही नहीं होता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उस बच्चे के शरीर में ज़रा सा भी खून नहीं बचा था, फिर उसकी जान कैसे बच गई, वो खतरे से बाहर कैसे आ गया। उसे तो खून भी नहीं चढ़ाया गया था। नंदिनी को समझ में आ जाता है ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा है, उनका चमत्कार है, क्योंकि उसके घर में लड्डू गोपाल विराजमान थे। प्रभु जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई भी अनिष्ट नहीं होने देते दोस्तों। ठाकुर सेवा जिस भी घर में होती है उस घर के सदस्यों पर कभी कोई भी आँच नहीं आ सकती। नंदिनी सब कुछ अपनी देवरानी को सुनीता को बताती है। सुनीता उसे समझाती है कि दीदी आपने देखा मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, उन्होंने आपके बच्चे की कैसे रक्षा की और आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। वो पापियों पर भी कृपा करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी आँच नहीं आ सकती। सुनीता को उनकी कृपा का अंदाज़ा तो लग ही गया था। वो दोनों ही अपने बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। वो स्वस्थ हो जाता है और दोनों देवरानी जिठानी बाल गोपाल की खूब सेवा करने लगते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि लड्डू गोपाल एक नास्तिक को आस्तिक में कैसे परिवर्तित किया, अपनी भक्ति का उस घर में कैसे संचार किया और उस बच्चे के प्राणों की कैसे रक्षा की। ठाकुर जी अगर आपके भी घर में है दोस्तों तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके रहते हुए कभी किसी पर विपत्ति नहीं आ सकती। बोलो लड्डू गोपाल की। इस मार्मिक सत्य घटना को दोस्तों अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी बाल गोपाल की कृपा की जानकारी मिले। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।